नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा जो है ना बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है। दोस्तों ये वैकेंसी जो है ये ज्वाइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ यूपी के द्वारा रहेगा। यहाँ पे इसका डेट बोला गया है कि यह 13 मार्च 2024 को इसका जो है ना डिटेल्स नोटिफिकेशन निकाला गया है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे आगे बात करें तो यहाँ पे जो है ना इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर बताया हुआ है और यहाँ पे जो है ना इसका 13 मार्च 2024 को निकाला गया है नोटिस। और ऑनलाइन आवेदन देने के बारे में बताया गया है कि 20 मार्च 2024 से आप लोग ऑनलाइन आवेदन देंगे 19 अप्रैल 2024 तक। उसके बाद जो है ना इसका लास्ट डेट भी रहेगा 19 अप्रैल जो है ना 2024। और यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड जो है वो 30 अप्रैल 2024 को आप लोग इसका जो है ना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। और इसका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो 11 मई 12 मई और 14 मई को इसका जो है ना रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। यहाँ पे जो है ना एक नंबर में बोला गया है कि जो एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के लिए पोस्ट है ना उनमें यहाँ पे क्या सैलरी रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा और क्या एज क्राइटेरिया रहेगा। तो यहाँ पे जो है ना असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है जिसमें 50,000 से लेकर 1,60,000 की सैलरी मिलेगी। इसमें टोटल 11 वैकेंसी है। इसमें बोला गया है कि या तो आप बीई या बीटेक किए हैं अगर इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से तो आप इसमें जो है ना आवेदन दे सकते हैं। 21 साल से लेकर 28 साल तक जो है ना इसमें एज क्राइटेरिया मांगा गया है। अगला जो हमारा पोस्ट है वो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर S&T। ये पोस्ट में यहाँ पे बोला गया है कि 50,000 से 1,60,000 तक सैलरी मिलेगी। टोटल यहाँ पे 6 वैकेंसी रहने वाली है। बीई या बीटेक अगर आपने किया है इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से तो आप जो है ना इसमें आवेदन दे सकते हैं। 21 साल से लेकर 28 साल तक जो है ना इसमें एज क्राइटेरिया बोला गया है। यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो आगे जो है ना अगला पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन। इसमें बोला गया है कि 50,000 से लेकर 1,60,000 तक सैलरी मिलेगा। यूआर में जो है ना एक वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में एक है, ओबीसी में एक वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 3 वैकेंसी है। बीई या बीटेक अगर आपने इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से अगर आपने कर रखा है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। 21 साल से लेकर 28 साल तक एज बोला गया है। उसके बाद जो अगला पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर IT। इसमें बोला गया है कि 50,000 से लेकर 1,60,000 तक इसमें सैलरी मिलेगा। टोटल यहाँ पे 3 वैकेंसी रहने वाला है। उसके बाद जो है ना मास्टर डिग्री बोला गया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में या कंप्यूटर साइंस में जो है ना मास्टर टेक्नोलॉजी से अगर आपने किया है तो आप जो है ना इसमें आवेदन दे सकते हैं। 21 से 28 साल तक इसमें भी एज क्राइटेरिया बोला गया है। अगला जो पोस्ट है हमारा असिस्टेंट मैनेजर अकाउंटेंट। इसमें बोला गया है कि 50,000 से लेकर 1,60,000 तक सैलरी दिया जाएगा। टोटल यहाँ पे 4 वैकेंसी है। और इसमें जो है ना CA फ्रॉम द इंस्टीट्यूट अगर आपने CA कर रखा है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। 21 से लेकर 28 साल तक इसमें जो है ना एज क्राइटेरिया बोला गया है। ये जो है यहाँ पे बोला गया है कि एग्जीक्यूटिव नॉन टेक्निकल पोस्ट है। इधर में बोला गया है असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट। इसमें बोला गया है कि 50,000 से लेकर 1,60,000 तक सैलरी मिलेगा। टोटल यहाँ पे एक वैकेंसी है। अगर आपने जो है ना बी आर्किटेक्ट्स किया है 5 ईयर का कोर्स तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। 21 से लेकर 28 साल तक जो है ना इसमें एज क्राइटेरिया बोला गया है। अगला जो पोस्ट है उसके बाद जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स यानी कि असिस्टेंट मैनेजर HR की पोस्ट है जिसमें 50,000 से लेकर 1,60,000 तक की सैलरी है। टोटल यहाँ पे 2 वैकेंसी है। और इसमें बोला गया है कि अगर आपने फुल टाइम किया है MBA या PGDM HR से तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। 21 से लेकर 28 साल तक इसमें जो है ना एज क्राइटेरिया है। उसके बाद जो है ना असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन में जो है ना पोस्ट है। ये पोस्ट अगर हम बात करें तो बोला गया है कि अगर आप जो है ना इसमें मास कम्युनिकेशन से मास्टर डिग्री किया है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। 21 से लेकर 28 साल तक एज है। सैलरी की बात करें तो 50,000 से लेकर 1,60,000 तक की सैलरी मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे जो पोस्ट है असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी का पोस्ट है जिसमें जो है ना 50,000 से लेकर 1,60,000 तक की सैलरी है। टोटल यहाँ पे एक वैकेंसी है। इसमें बोला गया है कि मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अगर आप इसके मेंबर हैं तो आप इसमें जो है ना आवेदन दे सकते हैं। इसमें बोला गया है कि 21 से लेकर 28 साल तक इसमें भी एज होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है हमारा अब आता है नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट। इसमें देखिए नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी और पोस्ट जो है ना इसमें डिप्लोमा लेवल का भी वैकेंसी है जिसमें बोला गया है कि सबसे पहले जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में जो है ना
पोस्ट है जिसमें बोला गया है कि 33,000 से लेकर 67,300 की सैलरी है। टोटल यहाँ पे 88 वैकेंसी है। इसमें बोला गया है कि अगर आपने 3 साल का जो है ना डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आप इसमें जो है ना आवेदन दे सकते हैं। 21 से लेकर 28 साल तक जो है ना आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। उसके बाद जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर S&T डिपार्टमेंट का पोस्ट है, 33,000 से लेकर 67,300 की सैलरी है। टोटल यहाँ पे 44 वैकेंसी है। इसमें बोला गया है कि अगर आपने जो है ना 3 साल का डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। 21 से लेकर जो है ना 28 साल तक इसमें एज क्राइटेरिया रखा गया है। उसके बाद जो पोस्ट है स्टेशन कंट्रोलर की पोस्ट है, स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर SCTO, इसमें भी 33,000 से लेकर 67,000 यहाँ पे 300 की सैलरी है। टोटल 155 वैकेंसी है। बोला गया है कि अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। 21 से लेकर 28 साल तक इसमें जो है ना एज क्राइटेरिया बोला गया है। उसके बाद जो पोस्ट है अकाउंटेंट असिस्टेंट, ये पोस्ट है यहाँ पे 25,000 से लेकर 51,000 तक की सैलरी है। टोटल 8 वैकेंसी है। इसमें जो है ना बीकॉम बोला गया है कि अगर आपने 3 साल का जो है ना बीकॉम कर रखा है तो आप इसमें जो है ना आवेदन दे सकते हैं। जिसमें बोला गया है 21 से लेकर 28 साल तक जो है ना आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। उसके बाद बोला गया है कि ऑफिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स, इसमें जो है ना टोटल यहाँ पे जो है ना 4 वैकेंसी रहने वाला है। 25,000 से लेकर 51,000 तक की सैलरी है। अगर आपने है ना 3 इयर्स या 4 इयर्स का ग्रेजुएशन किया है किसी भी डिसिप्लिन से, तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। 21 से लेकर 28 साल तक एज क्राइटेरिया इसमें रखा गया है। उसके बाद जो है ना पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट की वैकेंसी है जिसमें 25,000 से लेकर 51,000 की सैलरी है। 4 पोस्ट पे वैकेंसी है। अगर आपने जो है ना बैचलर डिग्री किया है मास कम्युनिकेशन से, तो आप इसमें जो है ना आवेदन दे सकते हैं। 21 से लेकर 28 साल तक इसमें भी एज क्राइटेरिया है। उसके बाद जो पोस्ट है यहाँ पे बोला गया है कि मेंटेनर इलेक्ट्रिकल, इसकी जो वैकेंसी है इसमें 19,500 से लेकर 39,900 की सैलरी है। इसमें टोटल 78 पोस्ट पे वैकेंसी है। ये वैकेंसी जो है ना जिसने भी ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कर रखा है वो आवेदन दे सकता है। 21 से लेकर इसमें भी 28 साल तक जो है ना एज क्राइटेरिया रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे मेंटेनर S&T डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी है जिसमें भी 19,500 से लेकर 39,900 की सैलरी है। टोटल 26 वैकेंसी है। और इसमें बोला गया है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड से जो है ना ITI कर रखा है तो आप इसमें जो है ना आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन बोला गया है वो सब क्वालिफिकेशन में आपका कम से कम 60% नंबर होना चाहिए, तो अभी जो है ना आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। जनरल कैटेगरी में है तो, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में है जैसे कि SC ST OBC, तो आपको 50% नंबर चाहिए। इसमें भी 21 से लेकर 28 साल तक जो है ना एज क्राइटेरिया बोला गया है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो है ना मतलब यहाँ पे पोस्ट कोड NE01 NE02 NE03, ये पोस्ट है S&T डिपार्टमेंट की SCTO पोस्ट है। इसमें बोला गया है कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो डिप्लोमा जो है ना इलेक्ट्रिकल में नहीं किया है या S&T में नहीं किया है और BE BTech जो है ना इलेक्ट्रिकल से कर रखा है, तो वो इस पोस्ट के लिए जो है ना एलिजिबल नहीं है। उसके बाद जो अगला पोस्ट के बारे में बताया गया है कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो मेंटेनर के लिए आवेदन दे रहा है और पोस्ट कोड मेंटेनर में जो है NE07 NE08, वो ITI जो है ना मतलब जो जिस ट्रेड से मांगा गया है उस ट्रेड से नहीं किया है, BE BTech BSc डिप्लोमा उस ट्रेड से किया है, तो वो जो है ना इस पोस्ट के लिए जो है ना एलिजिबल नहीं है। यानी कि जो क्वालिफिकेशन बोला गया है, यानी कि अगर डिप्लोमा बोला गया है तो आप में जो है ना डिप्लोमा उसी पोस्ट से चाहिए। अगर ITI बोला गया है तो ITI जो है ना उसी पोस्ट से चाहिए, तो अभी जो है ना आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पे बोला गया है कि इसमें जो है ना CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो लोग ये पास करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आएंगे। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद जो है ना आप लोग उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में जो है ना ज्वाइन होंगे। यहाँ पे 2 नंबर में क्वालिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है कि जो इसमें क्वालिफिकेशन रहेगा वो जो पोस्ट बोला गया है ना उन सब पोस्ट में जो है ना आपको कम से कम 60% नंबर चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो आप 50% नंबर से भी आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पे जॉब प्रोफाइल जो है ना इंडिकेटिव बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिकल हो गया S&T डिपार्टमेंट में हो गया उसका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा।
वो सब यहाँ पे जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया गया है। अगर जॉब प्रोफाइल के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ना सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे जो है ना सभी पोस्ट का नाम लिख दिया गया है। इसमें बोला गया है कि रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद जो है ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो कि आपको A1 ग्रेड से पास करना होगा, तभी जो है ना आपका इसमें सिलेक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो अगला जो है आगे इसके बारे में बताया हुआ है कि जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा लिया जाएगा, वो आपको जो है ना क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पे रिटन टेस्ट के बारे में बोला गया है कि जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो यहाँ पे CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि क्वेश्चन पेपर विल भी इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जिसमें यहाँ पे बोला गया है कि नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस, उसके बाद यहाँ पे लॉजिकल एबिलिटी, उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिन, यानी कि जो आप डिसिप्लिन के लिए आवेदन दे रहे हैं उसमें जो है ना आपका इसमें एग्जाम होगा। जो यहाँ पे पोस्ट कैटेगरी बताया गया है इसमें 140 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें यहाँ पे E01 रहेगा उससे लेकर E09 तक। उसके बाद यहाँ पे E01 से लेकर NE0 जो है ना उसको 6 तक। उसके बाद यहाँ पे जो है ना बोला गया है कि देयर विल बी 100 क्वेश्चन जो है ना NE07 और NE08 में जो है ना आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपका निगेटिव नंबर रहेगा 1/3 का। उसमें बोला गया है कि यहाँ पे जो है ना 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा CBT। एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को जो है ना साइको टेस्ट आपको देना होगा, जो कि मनोवैज्ञानिक टेस्ट होता है। उसके बाद जो है ना आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर हम मतलब एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो बोला गया है कि जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो कहाँ पे रहने वाला है ये बताया गया है। तो उत्तर प्रदेश मेट्रो की वैकेंसी है, तो ये जो एग्जामिनेशन होगा ना ये बोला गया है कि जो उत्तर प्रदेश में ही होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश से बाहर आपका एग्जामिनेशन सेंटर नहीं रहेगा। जैसे कि आगरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, बरेली हो गया, गाजियाबाद हो गया, गोरखपुर हो गया, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती, सीतापुर, एनी अदर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश में जो है ना आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। उसके बाद जो है ना कैंडिडेट्स का जब एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो यहाँ पे जो है ना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको जो है ना जो एप्लीकेशन फॉर्म पे आप देंगे वो सेम आपको लेके आना है। आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई आपको जो है ना एक लेके आना होगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पे ट्रेनिंग में लगने वाले पैसे की अगर बात करें तो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग विल बी एज अंडर, मतलब आपका जब ट्रेनिंग होगा तो यहाँ पे बोला गया है कि जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं जैसे कि E01 से लेकर E09 तक, इसमें जो है ना 18% GST मिलाकर 94,400 रुपया आपका ट्रेनिंग में लगेगा। उसके बाद यहाँ पे NE03 जो पोस्ट है ना SCTO, इसमें 41,300 ट्रेनिंग में लगेगा। उसके बाद यहाँ पे हो गया NE01, NE02, NE04, 5, 6, इसमें जो है ना जूनियर इंजीनियर, अकाउंटेंट असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, HR, PR असिस्टेंट, इसमें 35,400 रुपए जो है ना आपका ट्रेनिंग में लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो NE07 यानी कि जो ITI वाला पोस्ट है इसमें जो है ना आपका 23,600 रुपया जो है ना ट्रेनिंग में लगने वाला है, यानी कि ये सब पैसा जो है ना आप ही से लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना जो लोग भी इसमें सिलेक्टेड हो जाएंगे, यानी कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो भी रहेंगे वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अगर सिलेक्ट होते हैं तो उनसे जो है ना 3 लाख रुपए का जो है ना सिक्योरिटी बॉन्ड लिया जाएगा, जो कि आपको सिलेक्शन के बाद जो है ना यहाँ पे 3 लाख रुपए देना होगा। अगर हम बात करें नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की तो इसमें जो है ना आपको 1.5 लाख रुपए जो है ना सिक्योरिटी बॉन्ड देना होगा। अगर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट मेंटेनर्स की बात करें तो आपको 75,000 रुपए जो है ना सिक्योरिटी बॉन्ड देना होगा। यहाँ पे बात करें तो ट्रेनिंग के बारे में बताया हुआ है, और यहाँ पे जो है ना पी इमुलेंट्स के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह का बात करें। रिजर्वेशन की बात करें तो बोला गया है कि जो रिजर्वेशन मिलेगा वो केवल और केवल उत्तर प्रदेश कैंडिडेट्स के लिए ही रिजर्वेशन एलिजिबल रहेगा, यानी कि जो लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं उन्हीं को रिजर्वेशन दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST को जो है ना 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को जो है ना 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। जिनके पास यूपी का डोमिसाइल है वही लोग जो है ना रिजर्वेशन ले सकते हैं। जो बाहर से बिलोंग करते हैं वो लोग केवल और केवल जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बात करें कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो 1180 रुपए का जो है ना एप्लीकेशन फी लगेगा, जिसमें जो है ना 18% का GST लगेगा। यहाँ पे बैंक चार्ज अलग से लगेगा। जो बोला गया है कि यहाँ पे अगर बात करें तो SC ST के लिए जो है ना
826 रुपए का लगेगा। ये जो 1180 रुपए एप्लीकेशन फी है, ये यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए रहेगा। एससी एसटी के लिए 826 रुपए प्लस 18% जो है ना जीएसटी लगेगा। ये नॉन रिफंडेबल पैसा रहेगा, यानी कि पेमेंट्स करने के बाद ये वापस नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के बारे में बोला गया है कि जो आपको अप्लाई करना है वो यूपी मेट्रो के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कैरियर वाले सेक्शन में जाना है, और वहां पे जो है ना आपको ऑनलाइन आवेदन भरना है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन भरते समय आपको जो है ना लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत लगेगा, सिग्नेचर की जरूरत लगेगा। वो फोटो यहाँ पे बोला गया है कि 80 KB से जो है ना कम होना चाहिए, जेपीजी फाइल में आपका होना चाहिए। जो आप लोग अपलोड करेंगे वो फोटो एग्जामिनेशन में आपको लेके वहां पे जाना है। पैसा की बात करें तो जो भी आपको पैसा पे करना है ना, वो केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम से पे करना है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, यूपीआई हो गया, इस सब माध्यम से। डिमांड ड्राफ्ट हो गया, चेक हो गया, मनी ऑर्डर हो गया, पोस्टल ऑर्डर हो गया, पे ऑर्डर हो गया, बैंक चेक हो गया, पोस्टल स्टाम्प्स हो गया, ये सब से आपका पैसा जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 20/3 से लेकर आप 19/4 तक जो है ना ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। यहाँ पे बात करें तो अब मतलब जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको फॉर्म भरते समय अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। एससी एसटी ओबीसी वाले जो है ना वो उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल आपका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका एज काउंट होगा वो 1/3/2024 को काउंट होगा। यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स होंगे वो फाइनेंशियल ईयर जो है ना 22-23 के लिए जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा वही सर्टिफिकेट आप लोग लगाएंगे। तो यही सब कुछ गाइडलाइंस था उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की वैकेंसी में। दोस्तों इस वैकेंसी का फॉर्म जो है ना जैसे ही 20 मार्च को स्टार्ट होता है, फॉर्म को कैसे भरना है मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें पूरा प्रोसेस बताऊंगा। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।